आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नरेशन, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि सभी तक जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो पहुँचे। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। वैसे बेसिकली जो नरेशन है वो होता क्या है? नरेशन किस शब्द से मिलके बना है? नरेशन बना है नरेट वर्ड से, और इस नरेट वर्ड का मीनिंग हम सही में देखें तो क्या होता है? वर्णन करना। वर्णन करना मीन्स जैसी बात जिसने कही, एक तो हम वैसे ही कह सकते हैं, मतलब सेम एज इट इज। दूसरा हम उसको थोड़ा सा चेंज करके कह सकते हैं अपने वे में। तो ये दोनों ही टाइप किसके हैं? नरेशन के हैं। जब हम एज इट इज बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उसको थोड़ा सा अपने वे में उसको चेंज करके बोलते हैं तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली हम जो नरेशन है उसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं, और आज ही इसको क्विक रिवीजन के साथ इसको पूरा भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं। नरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नरेशन है उसके अंदर अपने पास क्या होता है? जो नरेशन है हमारी, उसका काम है जो स्पीकर के द्वारा जो भी शब्द बोले गए हैं, जो भी स्पीकर ने बोला है, उनको हमें दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट, और हमें जो डायरेक्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद दी हुई मिलेगी। यहाँ पर अपने को उसके अंदर रिपोर्टेड वर्ब मिलेगी, और यहाँ पर उसके अंदर अपने को रिपोर्टेड स्पीच मिलेगी। ठीक है, तो जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब होती है उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमारी बताएगी कि हमारा सेंटेंस है उसका जो चेंज वर्जन है, यानी कि जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे हमें किस ढंग से लिखेंगे, किस पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, वो सब हमें किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर। ठीक है। और दूसरा करता है टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर, कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसने यही कहा है कि जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं एज इट इज किसी भी स्पीकर के, तो उनको जब हम कॉट करके लिखते हैं, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब हम उसको बंद कर देते हैं, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। फिर उस डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करते हैं, और फिर किस में चेंज करते हैं? इनडायरेक्ट में। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इसे अपने वे में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखता है स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर ने बोला पहले उसको हम अपने वे से फिर किसी तीसरे को बता रहे हैं, ऐसा हम किया करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक सेंटेंस को चेंज करके भी बताया गया है कि राहुल सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन आई एम हैप्पी, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया गया है। और इसके अंदर हम करते क्या है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, कि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम जिस कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम सेंटेंस में, हम वो करते हैं दैट। क्योंकि जब हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल सेंटेंस में होगी तो मैक्सिमम टाइम हम इसका इस्तेमाल करेंगे दैट का, और जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है उसको हम चेंज करते हुए चलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले अपनी जो पहले की वीडियो है रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, नरेशन के ऊपर, एक बार उनको देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट होता क्या है? देखो, इसने कहा ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब जो सेड है यानी कि अपनी रिपोर्टेड वर्ब वो तीनों टेंस में हो सकती है, वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो पास्ट में भी हो सकती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब
प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है तो उस कंडीशन में हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या रिपोर्टेड स्पीच, तो वो अपनी नो चेंज रहेगी, यानी कि उसका टेंस नो चेंज रहेगा। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं हम, जब हमारी आरवी यानी कि रिपोर्टेड स्पीच एक तो होती है प्रेजेंट टेंस में, दूसरी होती है फ्यूचर में। तो उस कंडीशन में हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है वो नो चेंज रहेगा। ठीक है, कब रहेगा, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज रहेगा लेकिन पर्सन बदले जाएंगे। ठीक है चलो देखते हैं वन बाय वन, यहीं से चलते हैं। यहां पर चेंज किया गया है, राहुल सेड आई एम हैप्पी, राहुल सेड दैट ही वॉज हैप्पी। राहुल कहने यहां पर हम देखेंगे कि ये इसका सब्जेक्ट है, लिखा हमने एज इट इज, ये वर्ब है एज इट इज लिखी, इनको हटाने के लिए अपने कंजक्शन ऐड कर दिया, और उसके बाद ये आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। चलो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये होता क्या है, हमारे तीन पर्सन होते हैं, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं उनको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सन। ये जो सन है वो अपने को मिलेंगे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, और ये जो 1 2 3 है वो मिलेंगे अपने को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। क्योंकि अपने रिपोर्टेड वर्ब है ना, उसके अंदर भी यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है रिपोर्टेड वर्ब भी। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे होता है और उसके बाद ये रिपोर्टेड स्पीच इसके अंदर लिखी जाती है। जब हमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम फर्स्ट पर्सन जो यहाँ मिलेगा आई वी या फिर उनके कोई भी केसेस, तो उनको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जब अपने को सेकंड पर्सन यू और यू के कोई भी केस मिलेंगे तो उनको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और थर्ड पर्सन अपना नो चेंज रहेगा, ही सी इट दे देयर देम, उनके कोई भी पार्ट, कोई भी उनके यूं कहें कि मतलब प्रोनाउन, वो सभी अपने नो चेंज रहेंगे। अपने बदलने कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेन ध्यान रखना है अपने को। चलो ऐसा यहां पर किया गया है, ये एज इट इज लिखा, क्यों, क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन है, वैसे भी इसको चेंज नहीं करना चाहिए, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, हमें यहाँ वाले चेंज करने होते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले। ठीक है, तो उसको चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। राहुल नाम है, नाउन है, तो वो थर्ड पर्सन है, उसको चेंज किया एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के रूप में कर दिया ही। और ये टेंस चेंज किया है, जब भी अपने इज एम आर आते हैं तो हम उनको वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर किया है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो यहां से शुरू करते हैं कि कैसे चेंज किया। ये कहता है कि जब सेड होगा तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे या सेड में चेंज करेंगे। कब की बात है, मैं थोड़ा सिंपली बता देता हूं। सेड जो हमारा है, या फिर हमें सेड टू मिले, जो हमारा सेड टू है उसे हम टोल्ड में चेंज कर रहे हैं। सेड को हम कभी कभार सेड भी रख रहे हैं और कभी कभार टोल्ड में भी चेंज कर रहे हैं। क्यों, जब भी हमारी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम टोल्ड में चेंज करेंगे, और जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम उसे अपनी जो भी वर्ब है उसको एज इट इज रख लेंगे, यानी कि सेड को हम सेड रख लेंगे। ठीक है, ऐसा ही केस अपन से के साथ करते हैं, ऐसा ही सेज के साथ करते हैं। ठीक है, जो से है और से टू है उनके साथ भी ऐसा ही है। से टू चेंज होता है टेल के अंदर, से रहता है से के अंदर,
कभी कभार हम करते हैं टेल के अंदर। कब? जब उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हिडन होगा, कहीं और लिखा होगा, या फिर हो सकता है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हो। उस कंडीशन में हम अपना जो वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब है, उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा ही हम सेज के साथ करेंगे। सेज को हम वैसे रखते हैं सेज, और सेज टू को हम चेंज करते हैं टेल्स के अंदर। लेकिन कभी कभार हम इसको टेल्स में भी चेंज करेंगे। कब? जब हमारा हिडन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलो इनको देख लेते हैं। जब हमारा सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वर्ब है उसको हम देखते हैं सेड या सेड टू, कोई हो, दोनों को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। ठीक है, से होता है या से टू होता है, हम चेंज करते हैं आस्क में। और सेज होता है या फिर सेज टू होता है, उसको हम चेंज करते हैं आस्क में। ठीक है, तो ऐसे हम इनको चेंज करते हैं। यही यहाँ पर अपने को बताया गया है कि ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जब हमारे सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं तो सेंटेंस के अंदर हम उसे रिक्वेस्टेड में भी चेंज करते हैं, ऑर्डर में भी चेंज करते हैं। किसको? रिपोर्टेड वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सजेशन में भी चेंज करते हैं। जब हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम एक्सक्लेम्ड के साथ चेंज करते हैं। जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ऐसे करके हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो आज पूरा तो हम बता नहीं सकते, जल्दी जल्दी हम इनको देखेंगे एक बार। दूसरा है रिमूव क्वेश्चन मार्क्स। इसने कहा है कि जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है, कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में हमारे सेंटेंस में कुछ ऐसे मिलेगा अपने को, रिपोर्टेड वर्ब, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और सेंटेंस अपने को मिलेगा जो यहाँ पर, उसमें मिलेगा अपने को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ऐसा सेंटेंस मिलेगा। तो इसको अपने को सिंपल में चेंज करना होता है, यानी कि इसको है ना क्वेश्चन मार्क को अपने को हटाना होता है, रिमूव करना होता है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं लिखूं ही सेड व्हाट इज हिज नेम, इसका क्या नाम है। तो जब भी हम इसको चेंज करेंगे, हमने देखा कि सेंटेंस जो हमारा है उसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो हमने ही लिखा। उसके बाद सेड और सेड टू को हमने किस में चेंज किया? आस्क्ड में, तो हमने इसको आस्क्ड में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे जो WH फैमिली होते हैं उन्हें हम एज यूज करते हैं कंजक्शन के, तो कंजक्शन लिखा। चलो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, हिज लिखना हम भूल गए थे। व्हाट इज हिज नेम, तो हमने लिखा ही आस्क्ड व्हाट। उसके बाद हमने देखा कि अपना जो सेंटेंस है उसको यदि हमने क्वेश्चन मार्क हटाना है तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमें सिंपल करना होगा। और सिंपल कब होगा? सिंपल होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या तो तब होगा या फिर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल, ये इन कंडीशन में हो सकता है। तो इसको भी अपने को, इस सेंटेंस को भी अपने को इसी कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में लेके आना है। ठीक है। अब ये सेंटेंस है, इज एम आर को हम चेंज करते हैं वो और वर्ब में, तो हमने लिखा हिज, क्योंकि हिज है वो थर्ड पर्सन का केस है, हिज नेम। अब इज एम आर को हम चेंज करते हैं वो वर्ब में। हमारा जो सेंटेंस हुआ वो हुआ he asked what his name
वॉज। तो ये हमारा सेंटेंस बन करके आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको देख लेना। चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसके ऊपर हम कर रहे थे। उसके बाद प्रोनाउन, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं। मैं बता चुका हूं पहले कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि अपने को आई और वी के जो केस हैं वो चेंज करने हैं रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे सेकंड पर्सन हैं यानी कि यू और यू के जितने भी केस हैं वो करने हैं रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और थर्ड पर्सन अपने नो चेंज रहेंगे, उनको चेंज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन है चेंज टेंस। टेंस अपने को चेंज कैसे करने होते हैं, हम सीधे ही कहेंगे कि हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी तब करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी, क्योंकि जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होती है या फिर फ्यूचर में होती है तो उस कंडीशन में हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका जो भी टेंस होता है वो नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो हमारी जब भी रिपोर्टेड वर्ब कहां होगी, जब भी हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी तो हम हमारे टेंस को ऐसे चेंज करेंगे कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर अपने को प्रेजेंट मिलता तो पास्ट में चेंज करेंगे। अब प्रेजेंट को पास्ट में कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि अगर अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस मिलता है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट मिलता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मिलता है तो अपने को पता ही है किस में चेंज करेंगे, उसी में चेंज करेंगे। क्योंकि उसमें चेंज क्या करना है, चलो थोड़ा सा खोल के बता देते हैं इसको। यहां पर अपने को मिलेगा, चलो इसको एक अलग स्लाइड पे बताएंगे। जब भी हम प्रेजेंट में जाएंगे तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट में मिलेगा अपने को V1 S या ES, उनको हम चेंज करेंगे V2 में। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो अपन डिड का भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इंटेरोगेटिव तो बनाना नहीं होता उसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर, तो हम इसको केवल नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर बीच में लग जाएगा नॉट। ठीक है, उसके बाद इज एम आर होंगे कंटिन्यूस के अंदर, इज एम और आर होंगे कंटिन्यूस के अंदर, उनको हम चेंज कर देंगे वोज पर में। और परफेक्ट में मिलेंगे अपने को हैज हैव, और हैज और हैव को हम चेंज कर देंगे हैड के अंदर। और नेक्स्ट वाले में भी अपने को यही करना है, हैज और हैव को हेड वाले में चेंज करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी हम हैज और हैव को हेड में चेंज कर देंगे तो अपना टेंस जो भी सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब अपना पास्ट टेंस होगा इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसमें करेंगे हम पास्ट इनडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहां पर अपने को V2 मिलेगी तो हम उसको चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में। यही बात तो मैं पहले ही बोल के गया हूं कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि यहां पर V2 होगी उसको हम हैड प्लस V3 में चेंज कर देंगे। यहां पर अपने को वोज
और वर मिलेंगे, उनको हम चेंज कर देंगे हैड बीन में। ये भी वही बात है सेम ऊपर वाली, क्योंकि ये भी अपने आप में V2 होते हैं, पास्ट फॉर्म होते हैं, इनको भी हम हैड प्लस V3 में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अरे चल ऊपर चल, ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद फ्यूचर बचता है। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, फ्यूचर में बस एक ही काम करना है कि जो अपने सेल और विल हैं उनको यहाँ पर कहा है कि वुड में चेंज करेंगे, यानी कि जो भी हमारे मोडल्स वर्ब है, जितने भी अपने मॉडल वर्ब हैं उन सबको अपन चेंज कर देंगे पास्ट फॉर्म में। हर एक मॉडल वर्ब की कुछ ना कुछ पास्ट फॉर्म है, जैसे कि कैन की कुड है, मे की माइट है, सेल और विल दोनों ऑलमोस्ट वुड में चेंज होंगे, क्योंकि शुड है ना वो सजेशन का काम करता है, लेकिन यहाँ पर अपने को सजेशन नहीं चाहिए। जिसमें सजेशन चाहिए होगा आप उसको सेल को शुड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने को करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस इसके कैसे चेंज करने हैं, ये टेंस सब कैसे चेंज होंगे, कब करने हैं, ये केवल तभी करने हैं जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। तभी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो इस ढंग से चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड वर्ब अपनी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज रहेगा, केवल पर्सन बदले जाएंगे अकॉर्डिंग टू सन। ठीक है, देखते हैं और इसमें और नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरी स्लाइड पे देखते हैं। भाई कड़ा सी गई अपनी, ये रही। फिर उसके बाद कुछ वर्ड हैं जो चेंज करने हैं। नाउ को जैसे देन में चेंज करना है, टुडे को दैट डे में चेंज करना है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं दूसरा द फॉलोइंग डे में। ठीक है, हियर को देयर में चेंज करेंगे, दिस को दैट में, दीज को दोज में। ठीक है, तो और भी टाइम है अपने, जैसे कि मैं थोड़ा लिख देता हूं, द डे बिफोर यस्टरडे। जिसको जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको तो सेम रहने देंगे, द डे बिफोर, और उसके बाद यस्टरडे जिसमें चेंज करते हैं हम, क्या होता है, किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में। इस यस्टरडे को ही चेंज करेंगे बस केवल, और इसकी जगह हम लिख देंगे द प्रीवियस डे। ठीक है, तो हम इसको बना देंगे द डे बिफोर द प्रीवियस डे। ऐसे ही आने वाले परसों को द डे आफ्टर टुमारो, उसमें हम टुमारो को चेंज कर देंगे। ठीक है तो यहां पर अपने को ये सब चेंज करना था। तो ये तो हमारी कुछ आउटलाइन थी, हम यूं कह सकते हैं। तो हम इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे कुछ सेंटेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये सब जो कंसेप्ट है हल्का फुल्का भी अगर समझ में आया, क्योंकि ये क्विक है, इससे पहले हमारी कुछ वीडियो हैं जो अपने चैनल पर शायद प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपन ने, तो उसमें देख सकते हो। उसमें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, वो पूरी की पूरी जो नरेशन है उसको अच्छे से सोल्व किया गया, अच्छे समझाया गया है। ठीक है, तो अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश जरूर कीजिए। थैंक यू।